नमस्कार, मैं रुपेश कुमार आप लोगों के समक्ष एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, एक राजा हुआ करता था जो अपनी प्रजा की सेवा तो करता था, परंतु उसे आंतरिक शांति नहीं मिल रही थी। वो हमेशा बेचैन रहा करता था। लोगों द्वारा सलाह दिए जाने पर वो पास के जंगल में एक ऋषि से मिलने पहुंचा और अपनी समस्या ऋषि को बताई। राजा ने कहा, महात्मन, मैं अपनी प्रजा की सेवा तो करता हूँ, पर फिर मुझे अहंकार आ जाता है, जिससे मुझ में आंतरिक अशांति रहती है। मैं बहुत परेशान रहता हूँ। राजा की सारी बातें सुनने के बाद ऋषि ने राजा को समझाना शुरू किया। ऋषि ने कहा, राजन, इस संसार में जो कुछ प्रतिभाएं किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होती हैं, वह सारी किसी दूसरे के काम आने वाली होती हैं। प्रतिभाएं उस व्यक्ति के काम नहीं आती। अगर कोई व्यक्ति सुरीला गाता है तो वह दूसरे के लिए है। अगर कोई व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन बनाता है तो वह दूसरे के लिए। अच्छी पुस्तक लिखता है तो वह दूसरे के पढ़ने के लिए। यदि तुम अच्छी बढ़ई हो तो इसलिए कि दूसरे के इस्तेमाल लायक अच्छी चीज़ें बना सको। तुम निपुण सर्जन हो या अच्छे शिक्षक हो, सब दूसरे के लिए हो। तुम्हारे सभी कार्य, सारी निपुणताएं दूसरे के लिए हैं। इसलिए अपनी निपुणताओं का उपयोग करो, अन्यथा वह तुम्हें पुनः नहीं दी जाएंगी। सेवा करते समय कभी यह मत सोचो कि तुम किस पर एहसान कर रहे हो। सेवा का पुरस्कार निश्चित है। सेवा का पुरस्कार निश्चित है और जितना तुमने किया है उसकी तुलना में हमेशा कहीं अधिक ही मिलता है। पुरस्कार की आशा सेवा को श्रम में बदल देती है। यदि तुम सोचते हो कि तुम बहुत सेवा कर चुके हो, तब तुम बहुत कम सेवा कर पाओगे। जब तुम यह सोचते हो कि तुमने बहुत कम सेवा की है, तब और अधिक सेवा कर सकोगे। श्रम की धारणा में पुरस्कार मिलने पर भी शिकायत रहती है। सेवा में शिकायत नहीं होती, चाहे तुम्हें कोई फल भी नज़र नहीं आए। सेवा करने का कोई भी अवसर मिले तो खुद कृतज्ञ महसूस करो। दूसरों के सुख दुख का भागी बनने में हमारी व्यक्तिगत चेतना विकसित होकर विश्व चेतना बन जाती है। इसलिए जैसे जैसे तुम्हारा विकास होता है, तुम्हारी चेतना का विकास भी आवश्यक है। समय के साथ जब तुम्हारे ज्ञान की वृद्धि होती है, तब उदासीनता संभव नहीं। तुम्हारा आंतरिक स्रोत ही आनंद है। अपने दुख को दूर करने का उपाय है विश्व के दुख में भागीदार होना, और अपनी खुशी बढ़ाने का उपाय है विश्व के आनंद में सहभागी होना। मेरा क्या होगा, इस संसार से मुझको क्या मिलेगा, ऐसा सोचने के बदले यह सोचो, इस संसार के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। और जब सब इस विचार के साथ आएंगे कि वे समाज को क्या योगदान दें, तब वह समाज दैवी समाज होगा। हम सबको अपने व्यक्तिगत चेतना को शिक्षित और शिष्ट करना है, ताकि समय के साथ हमारे ज्ञान की वृद्धि हो। कोई व्यक्ति सेवा करना छोड़ देते हैं जब वे अपनी छवि, प्रतिष्ठा, सम्मान, सुविधा और आराम को लक्ष्य प्राप्ति से अधिक महत्व देने लगते हैं। तुम्हारे लिए अधिक आवश्यक क्या है? कई बार लोग सेवा से कतराने लगते हैं जब उन्हें कोई पद नहीं मिलता या वे अपमानित महसूस करते हैं। लोग तब भी सेवा करना बंद कर देते हैं जब वो लक्ष्य प्राप्ति को एक चुनौती न समझकर संघर्ष समझते हैं, और इसलिए संसार में कुछ लोग ही लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब होते हैं। जब सारी बातें महात्मा द्वारा राजा को सुनाई गई, राजा को यह ज्ञात हुआ कि हम तो आए ही हैं सेवक बनकर, और हमारा कार्य लोगों के काम ही आने वाला है।
इस कहानी के माध्यम से हमें सीख मिलती है कि इस संसार में हम सेवक बन कर के ही आए हैं। हमें कोई कार्य इतना नहीं थकाता जितना कर्ता भाव थकाता है। धन्यवाद।